हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई है इसके बारे में। तो इसके अंदर सभी ग्रेजुएट या फिर आप 7वीं पास है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर वेरियस पोस्ट है और क्या एज लिमिट रहने वाली है, तो इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक इसके फॉर्म एप्लीकेशन फिल किए जाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आपको इसके अंदर आवेदन करना होगा। ऑफलाइन का कोई प्रोसेस नहीं है, इसको आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा। अब बात करते हैं कि क्या कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर सैलरी 57,000 से लेकर 1,47,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग पोस्ट और पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी भी रखी गई है। जैसे कि सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 31, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए 1 और यूडी यानी कि अपर डिवीज़न स्टेनोग्राफर 7, असिस्टेंट के लिए 78 पोस्ट है, एग्जामिनर के लिए 27, टाइपिस्ट के लिए 44 और कॉपिस्ट के लिए 34, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 50, स्टेनोग्राफर के लिए 1, ऑफिस सब ऑर्डिनेट के लिए 20। इस तरीके से इसके अंदर टोटल 300 वैकेंसीज निकाली गई है। अब आगे हम बात करेंगे इसके अंदर आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है कि जो कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। तो इसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मैं आपको अलग से इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सब कुछ मिक्स हो रखा है, तो आप ही उससे बेटर यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे जो पोस्ट है और वैकेंसीज है उसके आगे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके बारे में हर पोस्ट के जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे डिग्री इन लॉ, आपकी जो डिग्री है वो लॉ के अंदर होनी चाहिए। और सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए बीटेक या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया, और साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आपने कंप्यूटर साइंस से प्लस यहाँ पे आपके पास टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है जिसके अंदर लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे लॉ की डिग्री, यहाँ पे बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन होना चाहिए। और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए इसके लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन और प्लस में आपकी पास डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। और असिस्टेंट के लिए यहाँ पे असिस्टेंट और एग्जामिनर के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और टाइपिस्ट और कॉपिस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। और सेम डाटा एंट्री ऑपरेटर में है, इसमें भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और स्टेनोग्राफर में डिग्री प्लस शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग। और यहाँ पर ऑफिस सब ऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पे ओनली 7वीं पास कैंडिडेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 42 ईयर एज रखी गई है। और जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। और इसके अलावा आप SC ST या फिर BC और अलग अलग कैंडिडेट को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। इसके लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंप्लीट विजिट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। इसके बाद कुछ पोस्ट है जिसके अंदर स्किल मांगी गई है, तो स्किल टेस्ट जैसे कि शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 19 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। और अभी इसकी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, जैसे इसकी एग्ज़ाम की डेट आती है तो आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। तो इसके अंदर आपको एग्ज़ाम डेट की कोई फिक्र नहीं करनी है। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस है। यहाँ पे OC EWS और BC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 400 रुपये। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा, तो आपके 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस और मार्क्स के बारे में, क्योंकि अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे सिलेबस भी है और मार्क्स भी है। तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर के लिए यहाँ पर
जो सिलेबस है इसके अंदर आपका जीके पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, और मेंटल एबिलिटी जैसे कि मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, और लॉ सिविल क्रिमिनल के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका ये सीनियर सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन ग्रेड 2, अपर स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट एग्जामिनर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, इन सभी के लिए यहाँ पे जीके जीएस 40 मार्क्स का आएगा और मेंटल एबिलिटी यहाँ पे 40 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे थर्ड है ऑफिस सबऑर्डिनेट, तो इसके अंदर आपका जीके आएगा 50 क्वेश्चन का और मेंटल एबिलिटी आएगी 30 मार्क्स की। और जो आपका इंग्लिश में, और जो आपको जब एग्ज़ाम होगा तो आपके 2 लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, एक तो इंग्लिश में और तेलुगु लैंग्वेज में, दोनों आपको मिलेगा। और जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, उसमें आपको टाइम 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अब इसके लास्ट में बताया गया है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, और आप जो फॉर्म भरेंगे वो 2 पार्ट के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको OTR करना होगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, और फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। OTR से होता है क्या है कि आपको एक बार अपनी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ती है। जब आप बार बार फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो एक तो गलत होने के चांस नहीं होते हैं, और आपको बार बार उसे फिल नहीं करना पड़ता है, वो पहले ही वेरीफाई करके उसे फेस कर लिया जाता है, ताकि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी इसकी कंप्लीट जानकारी। अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको हम लाइव अप्लाई करके भी बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको लाइव अप्लाई करके बता दिया जाएगा और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।